हाँ 8.3 करते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ वी डू एक्सरसाइज 8.3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इट इज योर फोर्थ वीडियो और 8.3 का 6th क्वेश्चन करते हैं। तो 6th क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? 6th क्वेश्चन में क्या दिया है? ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल दिए हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी में इंटीरियर एंगल इज गिवन ए बी सी। देन हमें प्रूव करना है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, है ना। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं साइन बी प्लस सी अपॉन 2। अब वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब यहां हमें बी प्लस सी की जरूरत है, तो बी प्लस सी यही रहने देंगे, एंगल ए को इधर ले आएंगे। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए। ठीक, अब हमें क्या करना है, बी प्लस सी के नीचे क्या है, अपॉन 2 है, तो हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए अपॉन 2। अब 2 का अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 अपॉन 2 माइनस एंगल ए अपॉन 2। 2 से कट कर दिया, 90 हो गया। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2। ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे यहाँ। तो रख दो इसको, वैल्यू को। साइन बी प्लस सी की जगह क्या रख देंगे, 90 माइनस ए बाई 2। और वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस ए बाई 2, ए बाई 2 मीन्स इट इज एंगल। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज प्रूव्ड। ठीक, हाँ। एक्सरसाइज 8.4 करने से पहले हम कुछ आइडेंटिटी आपको बता रहे हैं। उन आइडेंटिटी को आपको अच्छी तरह याद करना है, और कैसे याद करना है, द लर्निंग मेथड हम आपको बता रहे हैं। तो क्या है, फर्स्ट आपको ये लर्न करनी ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, ये आपको याद करना है बस। अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को हम इधर लाए, तो आपका सेकेंड आइडेंटिटी हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हमें क्या करना है, पहले कॉस स्क्वायर को लाए, अब हम यहां ला रहे हैं साइन स्क्वायर को ला रहे हैं। तो क्या हो जाएगी, थर्ड आइडेंटिटी हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपकी ये 3 आइडेंटिटी हो गई। अब हमें अगेन लेके चल रहे हैं, अगेन ये लेके चल रहे हैं, ये आइडेंटिटी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। केवल एक आइडेंटिटी आपको याद करना है। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड। तो कर दो इसको, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये कट गया, तो यहां बचा 1। ये आपकी फोर्थ आइडेंटिटी हो जाएगी। ये 1 बचा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक। कोसेक स्क्वायर में है तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक,
अब आप फिफ्थ आइडेंटिटी क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर को हम इधर लाए तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब पहले हम कॉट को लेकर चले, अब हम 1 को ले जाएंगे। अब की बार हम किसको ले जा रहे हैं, 1 को ले जा रहे हैं, उधर 1 को उधर ले जा रहे हैं। तो 6 आइडेंटिटी हो जाएगी, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, आपकी ये 6 आइडेंटिटी हो गई। अब अगेन फिर इस आइडेंटिटी को लेके चल रहे हैं, क्या है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी हमने किससे दिया था डिवाइड, किससे दिया था, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था। अब हम डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से, तो डिवाइड वाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कट गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, स्क्वायर में है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा, यहाँ रिमेन बचा 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी 7th आइडेंटिटी हो गई है। अब हम 1 को उधर ले जाएंगे तो 8 आइडेंटिटी हो जाएगी, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब की बार tan स्क्वायर को ले जाएंगे उधर, इसको नहीं ले जाएंगे। अब किसको ले जाएंगे, tan को ले जाएंगे, तो 9th आइडेंटिटी हो गई सेक 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी 9 आइडेंटिटी है, इनको आपको अच्छी तरह याद करना है और उसी बेसिस पे हम 8.4 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8.4 का, है ना। साइन ए सेक ए और tan ए को हमें कॉट ए के टर्म में बदलना है। साइन ए सेक ए और tan ए को हमें कॉट ए के टर्म में बदलना है। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन ए लेके चल रहे हैं। पहले साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक ए। ठीक, कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन स्क्वायर रूट कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यही आ जाएंगे। तो कोसेक ए को क्या करेंगे, कोसेक ए को क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, कोसेक स्क्वायर ए अभी हमने आइडेंटिटी लगाई थी, कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका साइन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए में चेंज हो गया। अब हम कर रहे हैं सेक ए। अब सेक स्क्वायर ए क्या होता है, वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी होती है। स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो सेक ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, tan क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट में 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम लिया, कॉट स्क्वायर ए को इधर कर दिया, तो ये आपका कॉट स्क्वायर ए हो गया और यहाँ बचेगा आपका 1। अब कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर रूट में वो बाहर निकल आएगा, तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट में क्या बचेगा, केवल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बचेगा। और कॉट ए कहाँ जाएगा, बाहर निकल आ जाएगा स्क्वायर रूट से, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल आया। ये आपका सेक ए हो गया। सेक ए को भी हमने कॉट ए के टर्म में चेंज कर दिया। अब हमें करना है tan ए को। tan ए तो होते ही है, tan ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए। तो ऐसे आपको सेकंड क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, ये सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप करना और सेम मेथड रहेगा। ठीक, तो इवेलुएट करना है ये आपको
थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इवेल्युएट करना है। तो क्या है, इन दोनों में से साइन 63 और साइन 27 में से किसी एक को चेंज कर देंगे। ठीक, तो इसमें हम साइन स्क्वायर 27 को चेंज करेंगे या हम कॉस स्क्वायर 17 को चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर, अब 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 27 आ जाए। 90 में व्हाट वी सब्ट्रैक्ट 27 विल कम, व्हाट वी सब्ट्रैक्ट है ना फ्रॉम 90 27 विल कम। तो क्या सब्ट्रैक्ट करें 90 में से कि 27 आ जाए, तो उसके लिए सीधा है ये 63 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बगल वाला पड़ोसी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, अब क्या करते हैं सिमिलरली, अब कॉस को कॉस स्क्वायर, अब 90 में क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि 70 आ जाए, तो हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 73 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 90 माइनस 73 और प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक, अब ये साइन स्क्वायर 63 हो गया आपका, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, स्क्वायर में है तो कॉस स्क्वायर और थीटा मीन 63 अपॉन कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 और प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा सेम है, थीटा का मतलब है ये थीटा है ये थीटा है, दोनों सेम है, यहाँ भी 73 है यहाँ भी 73। यदि ऐसा होता यहाँ 73 होता या 63 होता तो बन नहीं होता। ठीक है, यहाँ 73 होता या 63 होता तो बन नहीं होता, दोनों एंगल सेम है। थीटा मीन्स दोनों के एंगल क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, यहाँ भी दोनों के एंगल सेम है इसलिए 1/1। तो क्या हो गया ये बन, ये आपका प्रूव हो गया, यानी इसकी वैल्यू आ गई, इवेल्युएट आ गई, इवेल्युएट हो गया, ये वन आंसर आ गया। ठीक, हाँ स्टूडेंट्स, अब हम 8.4 का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। 8.4 का फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करना है। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां से हमने क्या लिया 9 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या आ गया sec स्क्वायर ए आ गया, यहाँ tan स्क्वायर ए आ गया, और वी नो दैट sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। ठीक, अब हम फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, हमें ये लेके चलना है और ये प्रूव करना है, राइट हैंड साइड लेके चलना है और लेफ्ट हैंड प्रूव करना है। किसी एक, या तो लेफ्ट हैंड लेके चलो या राइट हैंड लेके चलो, किसी एक को लेके चलेंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, क्या लिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक, तो अब हमने क्या किया साइन थीटा और साइन थीटा का हमने क्या लिया डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लिया, तो साइन थीटा आ गया। अब साइन थीटा का साइन थीटा में डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 का इसमें मल्टीपल किया 1, अगेन माइनस साइन थीटा का साइन थीटा से डिवाइड किया 1 आया, 1 का कॉस थीटा में मल्टीपल किया तो कॉस थीटा आ गया, और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर नहीं। अब हम क्या करेंगे ये होल स्क्वायर को डिनोमिनेटर को भी दे देंगे न्यूमरेटर को भी दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रख दिया और साइन थीटा पे भी हमने होल स्क्वायर रख दिया। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, अब यहाँ स्क्वायर है तो हमने यहाँ भी क्या कर दिया स्क्वायर रख दिया, यहाँ भी क्या कर दिया स्क्वायर रख दिया।
तो ये अब आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ गया। क्या आ गया? ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा? ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हो गया। तो नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर है ही, नीचे हमने रख दिया ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कर गया, यहाँ बचा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ बचा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आपका इसको लेके चले थे और ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिफ्थ का सेकेंड पार्ट करते हैं, ये प्रूव करते हैं। ये लेके चलना है और इसको प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और 2 सेकेंड प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। ठीक, ये लेके चल रहे हैं। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, केवल हम डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले सकते हैं इसमें, और कोई आइडेंटिटी इसमें यूज नहीं हो रही। तो हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये हमने एलसीएम ले लिया। तो जब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल हो जाता है। ठीक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो या कोई भी हो तो इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। तो कॉस ए का इसमें मल्टीपल किया तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में मल्टीपल किया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब क्या करना है हमें, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहां लगेगी आपकी, यहाँ क्या कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस 2 ए बी, यानी 2 इंटू 1 और साइन ए अपॉन क्या बचा यहाँ 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को एक साथ रख रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसको एक साथ रख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। ठीक, अब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, 2 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, 2 तो है ही, यहाँ 1 बचा तो 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, अब रिमेनिंग क्वेश्चन जो आपके बचे हैं वो रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, और बाकी के क्वेश्चन आप कर लेना, इससे पहले के सारे क्वेश्चन आपको करना है।